कि मेरे ससुर की अदालत है। यानी इमरान खान को उस केस में भी जमानत मिल जाया करती थी जो अभी दाखिल ही नहीं होता था। और बॉर्डर के सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले से भी अली अमीन गंडापुर ने कोई बात नहीं की थी। इट मीन्स कि अली अमीन गंडापुर झूठ बोल रहा है। तरह अली अमीन गंडापुर की मीटिंग में धोती उतार दी गई। उसके बाद मैं समझता हूं कि इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं कि किसी ना किसी सतह पर डील की कहीं ना कोई तो बात चल रही है कि 190 मिलियन पाउंड केस में अगर इमरान खान को कोई बहुत बड़ी सजा सुना दी जाती है तो उसका असर बराह रास्त मुज़ाकरात पर होगा और मुज़ाकरात डीरेल भी हो सकते हैं। इमरान खान से किस रैंक के अफसरान मुज़ाकरात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़, मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। इमरान खान की बनी गाला मुंतकली, इमरान खान की जमानतें या इमरान खान के खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली के हवाले से या इमरान खान के मुकदमात के खात्मे के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। गो कि हुकूमत तरदीद करती दिखाई दे रही है और इसके बावजूद इमरान खान उसकी तस्दीक करते सुनाई देते हैं। और फिर गुज़िश्ता शब 3 वफाकी वज़रा ने भी इसकी तरदीद की, लेकिन उसी के साथ ही पीटीआई के एक अहम रहनुमा ने इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के राब्तों की तस्दीक कर दी है। ये मामला क्या है और किस तरफ जा रहा है, इस पर मैं आपको तफसील से बताऊंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अपना अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता रोज एपेक्स कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर, वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आमने सामने आ गए। अली अमीन गंडापुर ने मुसल्लह अफवाज पर संगीन इल्जामात आयद किए और फिर वजीर आजम को 26 नवंबर के मामले पर आड़े हाथों लेने की कोशिश की, जिस पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। यह मामला क्या है, इस पर भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा। और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा महमूद अचकज़ई ने साबिक अपना मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ पर एक संगीन इल्जाम आयद किया है। गो के उसके हवाले से मरियम औरंगजेब ने तरदीद की है, लेकिन उसके पीछे कुछ हकायक भी हैं। और इसके अलावा जिस तरह शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगा है, इसी तरह का एक इल्जाम एक और साबिक वजीर आजम पर भी लग चुका है। गो कि वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इल्जाम अपनी जगह पर मौजूद है। वो इल्जाम क्या है, उस पर भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा। ये तमाम मामला आज के व्लॉग में शामिल। आपसे छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक मेरे व्लॉग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह करें ताकि मैं अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर करने की कोशिश कर सकूं और फिर आप अपने सवालात भी अरसाल कर सकते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह हैं महमूद अचकज़ई साहब और ये इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इन्होंने आज साहिबजादा हामिद रजा साहब के साथ, मेरे ख्याल में शायद साहिबजादा हामिद रजा थे या फिर कोई और होंगे, मेरे प्रॉपर ज़हन में नहीं आ रहा, उनके हमरा उन्होंने मीडिया टॉक की। और मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि जिस हुकूमत के पास जायज मैंडेट ही नहीं है उनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। तो आपको पहले पता नहीं था चुन्नू मुन्नू, आपको पहले भी तो पता था ना। तो आपने पहले, ये आपके इत्तेहादी थे, या तो सीधी बात करो कि पीटीआई ने आपको घास नहीं डाली, पीटीआई ने आपको लिफ्ट नहीं कराई। तो इसलिए उन्होंने अपने तौर पर फैसला किया और फिर कहा कि शहबाज शरीफ तो जनरल परवेज मुशर्रफ के वजीर आजम बनने के लिए तैयार थे और नवाज शरीफ ने हिम्मत कर ली, रोक लिया, वरना ये सब कुछ हो चुका था। अब अचकज़ई साहब ने मजीद कहा है कि मुल्क की हालात पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस तलब की जाए और उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो मुसल्लह अफवाज को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी शामिल किया जाए और इत्तफाक राय से बैठकर मुल्क के मुआशी और बदअमनी और दहशतगर्दी के मामलों पर गौर किया जाए और उनके हल के लिए इकदाम किए जाएं। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ का अकेला इशू नहीं है या शहबाज शरीफ तनहा नहीं है कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ को प्रेसिडेंट तस्लीम करते हुए उनका प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हो गए थे। इसी तरह की एक पहले भी मामला हो चुका है, वो हुआ है जुल्फकार अली भुट्टो के खानदान में। जी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 1988। ये बात मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा हूं, मुझे किसने बताई, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। एशिया के बदतरीन और गलीज तरीन डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक ने 1988 में असेंबली तहलील कर दी थी और उसके बाद आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया था। तो उसी दौरान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने भी उन इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला किया था। तो इस मामले पर
जुल्फकार अली भुट्टो के खानदान में इख्तलाफ पैदा हो गया। और बात इख्तलाफ इस चीज का था कि अगर आपकी पार्टी जीत भी जाती है तो क्या आप जनरल जियाउल हक को प्रेसिडेंट तस्लीम करते हुए आप उनकी वजीर आजम बनेगी? तो उस पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने कहा था कि सो व्हाट। तो उस पर शहीद मीर मुर्जा भुट्टो ने कहा था कि जियाउल हक हमारे बाबा का कातिल है। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने कहा था कि अब कारकुन मजीद इंतजार नहीं कर सकते, हमें इक़्तिदार चाहिए। तो ये तो फिर ये लफ्ज है शहीद मीर मुर्जा भुट्टो के। उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू दिया था और मेरे ख्याल में शायद मैंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है। तो उन्होंने फिर कहा कि ये तो भुट्टो खानदान की कोई अच्छाई थी कि अगस्त 1988 के प्लेन क्रैश में जियाउल हक मारा गया, वरना भुट्टो खानदान अभी तक वो दाग धो रहा होता। तो बहरहाल ये चीजें बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। और गो कि शहबाज शरीफ के हवाले से मरियम औरंगजेब ने इसकी तरतीब भी की है और कहा है कि अपने भाई के साथ चट्टान की तरह खड़े हुए थे, और बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हुए थे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया था कि भाई तो वहीं खड़े हुए थे, लेकिन बड़े भाई साहब जहाज पे बैठकर लंदन पहुंच गए थे। तो बहरहाल इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे बात की कि अली अमीन गंडापुर ने बड़ी तबाही मचा दी। जी नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज एपेक्स कमेटी का इजलास था और इजलास था अमन अमान के हवाले से, और उसमें खिताब किया था वजीर आजम ने, और वजीर आजम ने इस हवाले से अहम तरीन बातचीत की। और उन्होंने जो इब्तदाई तौर पर वो बात करते हैं उन्होंने वो की, और उसके बाद उन्होंने उसमें कहा कि दहशतगर्दी जो बैरून मुल्क जो लोग बैठे हुए हैं, यानी पीटीआई के लोग वो, और फिर डिजिटल मीडिया के लोग और फेक न्यूज, और ये जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की का तूफान बदतमीजी उठा हुआ है, इन लोगों की वजह से मुल्क का जो अमन अमान का मसला है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। और यही वजह है कि 26 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा से जत्थों ने वफाक पर चढ़ाई की। तो इस पर अली अमीन गंडापुर और वजीर आजम के दरमियान तू मैं हो गई। तो अब अली अमीन गंडापुर ने भी रिस्पॉन्ड किया कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, अगर आप समझते हैं कि लश्कर कशी हुई थी तो फिर आप उसका जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बना देते? अब मसला ये नहीं है कि जत्थे आए थे, मसला ये है कि डी चौक पर गोली चली थी, मसला ये है कि हमारे 13 कारकुन शहीद हुए थे, मसला ये है कि हमारे 40 कारकुन अभी तक लापता हैं, मसला ये है कि हमारे दर्जनों कारकुन इसमें जख्मी हुए थे, हमारी गाड़ियां, हमारे सरकारी वसाइल जब्त हुए थे। तो जिस पर वजीर आज़म ने उनको आड़े हाथों लिया और कहा कि फिर तुम लोगों को किसने कहा था कि सरकारी वसाइल का बेदरग इस्तेमाल करें? क्या आपके सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है? आप बताएं। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा नहीं। और भी बहुत सारी चीजें पूछी गई तो जिसका अली अमीन गंडापुर के पास कोई जवाब नहीं था। तो अली अमीन गंडापुर ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने तो वजीर आजम के साथ ये कर दिया, और मैंने वहां इजलास में बताया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के होते हुए बताया कि अव्वल तो ये मौका नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात करे, 26 नवंबर की बात करे। अगर बात ये हो रही है तो फिर हमें बता दो कि सरहदों से दरअंदाजी कैसे हो रही है, दहशतगर्द कैसे अंदर आ रहे हैं। तो ये जो सरहदों पर बैठे हुए हैं ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो इसका मतलब कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। तो उसके बाद फिर इस वक्त तक के जो बातचीत हुई तो जरा इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रुख ही नहीं किया था, उनसे कोई बातचीत की ही नहीं थी, और बॉर्डर के सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले से भी अली अमीन गंडापुर ने कोई बात नहीं की थी। इट मीन्स कि अली अमीन गंडापुर झूठ बोल रहा है। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर और वजीर आजम के बीच जो तल्ख कलामी हुई, या जिस तरह अली अमीन गंडापुर की मीटिंग में धोती उतार दी गई, उसके बाद मैं समझता हूं कि इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। तो या शायद अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी की दुश्मनी में उस हद तक आगे चले गए कि उन्होंने वजीर आजम से बदतमीजी कर ली, और उस वजीर आजम से कि जिसकी बनाई गई कमेटी के साथ पीटीआई बैठकर मुज़ाकरात कर रही है, जिस कमेटी के साथ बैठकर पीटीआई इमरान खान की रिहाई के ख्वाब देख रही है। क्या कह सकते हैं? इसके अलावा इस वक्त जो बहुत बड़ा मौजू बना हुआ है वो है इमरान खान की डील। मैंने आप इससे पहले वाले जो गुज़िश्ता शाम को मैंने प्रोग्राम किया था उसमें मैंने आपको पूरी तफसीलात बताई थी कि इमरान खान क्या कह रहा है, सईद गनी क्या कह रहा है, राजा परवेज अशरफ क्या कह रहे हैं, और ये सारे लोग क्या कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी सतह पर डील की कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बात चल रही है। तो इस हवाले से जो हकायक सामने आए हैं उसको अगर हम देखें तो इमरान खान की पेरोल पर रिहाई या उनकी बनी गाला मुंतकली के हवाले से कोई ना कोई अमूर तो है, कहीं ना कहीं ये चीजें तो ज़ेर बहस हैं। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से
इस वक्त तक इसकी कोई तरदीद नहीं की गई। हुकूमत के वुज़रा तरदीद करते नजर आ रहे हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस वक्त तक कोई तरदीद नहीं की गई। गुज़िश्ता दिनों डीजी आईएसपीआर ने प्रेस ब्रीफिंग दी। उस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डीजी आईएसपीआर से दरियाफ्त किया गया, पूछा गया कि जी आप हमें बता दें कि मुज़ाकरात किस लेवल पर हो रहे हैं, मुज़ाकरात किस सतह पर हो रहे हैं, किस रैंक के अफसरान पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए इंगेज हैं। उन्होंने इन सवालात का कोई जवाब नहीं दिया था। इस वक्त इमरान खान की अडियाला से खैबर पख्तूनख्वा या बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश का मामला मीडिया पर जेर बहस है, मगर हुकूमत और अपोजिशन ने बानी की मुंतकली के हवाले से मुतालिक पेशकश किए जाने से इनकार कर दिया है। पीटीआई मरकजी रहनुमा बशमूल अपोजिशन इत्तेहाद मुज़ाकरात से ही मुस्बत नतायज का ख्वाह है। इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है कि मेरा कोई बैकडोर राब्ता नहीं, बल्कि मैं जो हूं मैं खुल के करता हूं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर खुद साख्ता चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोवर ने कहा है कि मुझे मुज़ाकरात से मुतालिक किसी भी पेशकश का की कोई इल्म नहीं है, ना ही मुझे किसी चीज का मैं जानता हूं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कोई पेशकश नहीं की गई। मुज़ाकरात में न पीटीआई ने तकाजा किया, न हमारी तरफ से ऐसी पेशकश हुई। मुज़ाकरात का मामला अब तक वहीं खड़ा हुआ है जहां 23 दिसंबर को था। मुतालबात तहरीरी शक्ल में आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। वफाकी वुज़रा ने रद्द-ए-अमल देते हुए तीन वफाकी वुज़रा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और न ही हुकूमत की जानिब से इस तरह की कोई डील की ऑफर इमरान खान को की गई है। इमरान खान की रिहाई के तमाम तर दावों के बीच में एक दावा पीटीआई रहनुमा और रुकने कौमी असेंबली शेर अफजल मरवत साहब का भी सामने आया है। वो पुरुम्मीद है कि इमरान खान को जल्द रिहा कर दिया जाएगा, और वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से हुकूमत को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत को कुछ जमानतें चाहिए और कुछ उमूर पर हुकूमत वज़ाहतें चाहती है जो पेश की जा रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में अगर इमरान खान को कोई बहुत बड़ी सजा सुना दी जाती है तो उसका असर बराह रास्त मुज़ाकरात पर होगा और मुज़ाकरात डीरेल भी हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से हुकूमत भी इसमें ऑन बोर्ड है और हुकूमत से भी बातचीत चल रही है, और हुकूमत को इमरान खान की रिहाई के हवाले से सिर्फ चंद जमानतें चाहिए क्योंकि हुकूमत को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुज़ाकराती कमेटी में शामिल पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो इमरान खान से डरते हैं, खौफजदा हैं। यही उनके अंदर का खौफ है कि पीटीआई के रहनुमाओं ने तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड मुज़ाकराती कमेटी के सामने पेश नहीं किया। वो चाहते हैं कि जिस चार्टर ऑफ डिमांड को इमरान खान फाइनल करें वही चार्टर ऑफ डिमांड मुज़ाकराती कमेटी के सामने पेश किया जाए। शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई करीब है। बानी पीटीआई के साथ बराह रास्त भी कई मौके पर रुजू किया गया। पहली तजवीज़ आई थी कि उन्हें नथिया गली मुंतकिल किया जा रहा है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि नथिया गली में गवर्नर हाउस की सफाई सुथराई भी कर दी गई थी। नथिया गली मुंतकली की तजवीज़ पीटीआई ने मुस्तरद कर दी थी। फिर 20 दिसंबर तक बानी पीटीआई की रिहाई की नवीद भी सुनाई गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो बातचीत चल रही थी उसमें वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वो अकेले नहीं थे। मोहसिन नकवी के साथ हुकूमत के कुछ लोग भी थे और एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे भी शरीक थे, और यहाँ से पीटीआई की तरफ से हमारे नुमाइंदे भी शरीक थे, और हमें यकीन था कि मामला किस तरफ बैठेंगे। लेकिन फिर बीच में 26 नवंबर भी आ गया और फिर जो एक माहौल खराब हुआ तो उसकी वजह से इमरान खान की रिहाई ना हो सकी। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया जमानतों का ताल्लुक मुज़ाकरात से नहीं है। बानी पीटीआई के बाहर आने की सूरत में पीटीआई के एहतजाज की कुव्वत में 10 गुना इजाफा हो जाएगा। इसलिए हुकूमत को कुछ जमानतें चाहिए। अरकान ने तस्दीक की कि इनफरादी तौर पर कोई ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था कि तहरीरी मुतालबात दें। अरकान चाहते हैं कि तहरीरी मुतालबात पर पहले बानी पीटीआई से मुशावरत हो। तो बानी पीटीआई के हवाले से जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक जो अहम फरीक सामने आ रहा है वो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक खामोशी छाई हुई है।
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, न तो इन मुज़ाकरात की, न ही इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो सवालात, जो इबाम, जो अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, न तो उनकी तरदीद की जा रही है, न ही कोई तस्दीक की जा रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि डीजी आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग में उनसे बार बार सवाल किया गया कि इमरान खान से किस रैंक के अफसरान मुज़ाकरात कर रहे हैं या एंगेज किया हुआ है, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। इस वक्त इन अफवाहों को खत्म करने के हवाले से जरूरी है कि हुकूमत अपना बाकायदा पोजीशन वाज़े करे और इस्टेब्लिशमेंट को भी अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखें तो इमरान खान खुद इन चीजों को हवा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी मैंने तमाम तर तफसीलात इससे पहले वाले व्लॉग में बयान की थी। तो इस वक्त पीटीआई के रहनुमा चाह रहे हैं कि उनके कारकुन चार्ज हों और उनमें एक हौसला पैदा हो, वो समझें कि पीटीआई की जो रहनुमा है वो इमरान खान को बाहर लाने के हवाले से सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, बस ये इमरान खान बाहर आया चाहता है। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं और फिर सबको चाहिए कि ऐसी सूरत हाल से गुरेज किया जाए कि जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।